दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे हैं कहीं इश्क ना हो जाए। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। खुशी अपने हाथ से अपना गला दबाते हुए कहती है, ओ गॉड, ये क्या कम नमूना था जो इसकी दादी भी। सीरियसली आपको मैं ही मिली थी फंसाने के लिए। दूसरी तरफ बीच पर अनुज फोन पर बात करता हुआ अपने ही धुन में चला जा रहा था। तभी कोई पीछे से आकर उसकी पीठ पर एक जोरदार लात मारता है और एकदम से हुए इस हमले से अनुज संभल नहीं पाता और दूर जाकर गिरता है। पर अगले ही पल वो झट से खड़े होते हुए पीछे पलटते हुए कहता है, व्हाट द हेल। इतने में एक जोरदार डंडा उसके सर पर पड़ता है जिससे उसके माथे से हल्का हल्का खून बहने लगता है। अनुज अपने माथे पर हाथ रखते हुए कहता है, कौन हो तुम लोग। उसके सामने 3-4 लफंगे लड़के खड़े थे। उनमें से एक आगे आते हुए कहता है, क्यों इतनी जल्दी भूल गया। तू ही था ना उस दिन जो उस लड़की के सामने हीरो बन रहा था। तूने ही वो कांच की बोतल उसे दी थी ना, और तेरी वजह से मुझे जेल भी जाना पड़ा। तुझे तो मैं, मारो रे इसको। ये कहकर वो तीनों अनुज पर टूट पड़ते हैं। पर अनुज भी कुछ कम नहीं था, वो अकेला ही उन तीनों पर भारी पड़ रहा था। तभी उसके दोस्त भी उसे ढूंढते हुए वहां आ जाते हैं और फिर वो भी अनुज के साथ मिलकर उन तीनों की धुलाई करने लगते हैं। दूसरी तरफ सिंघानिया हाउस में सब लोग डिनर कर रहे थे। अर्जुन कहता है, अनुज कहाँ है। गौरव कहता है, वो आ जाएगा थोड़ी देर में, मुझे बता कर गया है। अर्जुन उसे घूरते हुए कहता है, जैसा चाचा वैसा भतीजा। ये सुनते ही दृष्टि को हंसी आ जाती है। गौरव दृष्टि को घूर कर देखता है। अर्जुन कहता है, क्या उसे क्या घूर रहा है, बताऊं अभी तुझे। अनीका कहती है, अच्छा जी, क्या बताओगे तुम, ज़रा मैं भी तो देखूं। जब देखो मेरे बच्चे के पीछे पड़े रहते हो, खुद तो हो ही सड़ू, उसे भी अपने जैसा बनाओगे क्या। ये सुनते ही गौरव को हंसी आ जाती है। इस बार अर्जुन उसे घूर कर देखता है। बदले में गौरव अपनी गर्दन झुका लेता है। गायत्री सबको डांटते हुए कहती है, अरे अरे बच्चों, हो क्या गया है तुम सबको, खाना खाओ चुपचाप। और अर्जुन से कहती है, अनुज बाहर से खा कर आएगा। अर्जुन कहता है, अच्छा, और दिव्या कहाँ है। पीछे से दिव्या कहती है, मैं यहाँ हूँ बड़े पापा। वो जल्दी से आकर अर्जुन की साइड वाली कुर्सी पर बैठ जाती है और फिर कहती है, जल्दी से खाना खा लो, फिर मुझे आप सबसे ज़रूरी बात करनी है। पर पहले खाना, मुझे तो बहुत भूख लगी है। उसको नॉर्मल और खुश देखकर सबके चेहरे खुशी से खिल जाते हैं। उसके बाद वो सब साथ में खाना खाने लगते हैं। उधर अभी परेशान सा अपने कमरे में बैठा था। उसे खुद की हरकत पर बहुत अजीब लग रहा था कि कैसे वो खुद पर अपना काबू नहीं रख पाया और अपना सारा गुस्सा दिव्या पर निकाल दिया। बार बार उसकी आंखों के सामने दिव्या की आंसू भरी आंखें घूम रही थी जो उसे और भी ज़्यादा बेचैन कर रही थी। वो खुद से कहता है, ये क्या किया मैंने, ये किस तरीके से दिव्या से बात की। अब गलत फहमी तो किसी को भी हो सकती है ना, ऐसे उसे भी हो गई। और देव तो शादी करना ही नहीं चाहता था और दिव्या ने तो सबके सामने मना करके अपनी और देव की ज़िंदगी बर्बाद होने से बचाने की कोशिश की। उसे थोड़ी ना पता था कि उसकी जगह खुशी को शादी करनी पड़ेगी। और फिर दिव्या के साथ भी तो गलत हुआ, उसने तो किसी और को पसंद किया था। जब उसकी जगह उसने देव को देखा होगा तो उस पर क्या गुजरी होगी। वो ये सब बड़बड़ा रहा था, पर एकदम से उसका माथा ठनकता है। वो दिमाग पर जोर डालते हुए कहता है, एक मिनट, दिव्या ने कहा था कि देव के पीछे कोई खड़ा था और उसने उसे पसंद किया था। पर देव के पीछे तो कोई भी नहीं था, यहाँ तक कि देव, राहुल और मैं, हम तीनों के अलावा वहाँ पर कोई नहीं था। और जब सबने उससे मंदिर में पूछा था तब उसने हाँ क्यों की। और फिर जब वो मॉल में हमसे मिलने आई थी तब भी उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया। ऐसे तो नहीं कि दिव्या कुछ छिपा रही है। वो आंखें बंद करके एक एक चीज़ गहराई से सोचता है और कड़ियों से कड़ियाँ मिलाता है। वो दिव्या का मंदिर में अभी की तरफ देखकर कहना, जी मुझे पसंद है। फिर अभी ने जब उससे पूछा था, आपका मन तो है ना इस शादी में। दिव्या का कहना, क्यों आप खुश नहीं हैं। फिर मॉल में सिर्फ और सिर्फ अभी से बात करना
और जब भी दोनों की फ़ोन पर बात हुई तो दिव्या का एक बार भी देव का जिक्र नहीं करना। वो झट से अपनी आंखें खोलते हुए कहता है, शिट यार, इसका मतलब उसने मुझे पसंद किया था। पर अभी को कौन बताए कि दिव्या ने सिर्फ उसे पसंद ही नहीं किया बल्कि प्यार भी किया था उससे। और पसंद करने में और प्यार करने में फ़र्क होता है। अभी भी खुशी को सिर्फ पसंद करता था, प्यार नहीं, जिसकी उसको समझ अभी नहीं है। वो अपने बालों में अपनी उंगलियां फंसाते हुए कहता है, ओ गॉड, कितना बड़ा कन्फ्यूज़न हो गया और मैंने दिव्या को कितना सुना दिया। दूसरी तरफ अनुज के दोस्त और वो तीनों गुंडे आपस में लड़ाई कर रहे थे। उनको लड़ते देखकर कोई वहाँ से पुलिस को फ़ोन करता है और कुछ ही देर में पुलिस आती है और उन सबको पकड़कर ले जाती है। दूसरी तरफ सब लोगों ने खाना खा लिया था। अर्जुन टॉवल से अपने हाथ पोंछते हुए कहता है, अब बताओ दिव्या, क्या बात करनी है तुमको। दिव्या कहती है, आप सबको तो पता है कि मुझे फ़ैशन डिज़ाइनिंग करनी है। उसी सिलसिले में मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया था तो मैं सिलेक्ट हो गई हूँ। मेरी बॉस को मेरे डिज़ाइन बहुत पसंद आए हैं और मुझे परसों से ऑफिस ज्वाइन करना है। अर्जुन कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है। गौरव भी कहता है, हाँ सच में। दिव्या कहती है, पर मेरी जॉब लखनऊ में लगी है। ये सुनते ही सब लोग हैरानी से कहते हैं, क्या तूने लखनऊ जाने का फ़ैसला ले लिया और हमें बताया भी नहीं। दिव्या कहती है, अरे बताया तो अभी, और प्लीज़ कोई मुझे नहीं रोकेगा, बस ये फाइनल है। दृष्टि कहती है, और वहाँ जाकर तू रहेगी कहाँ। दिव्या मन में कहती है, अगर इनको बोला कि रेंट पर रह लूँगी तो मानेंगे नहीं। वो झूठ बोल देती है कि कंपनी की तरफ से रहने का इंतज़ाम है और कल सुबह उसे निकलना है। थोड़ी बहुत बहस के बाद दिव्या की जीत होती है और फिर वो पैकिंग करने के लिए अपने कमरे में चली जाती है। दूसरी तरफ देव ये कहता हुआ कमरे से बाहर चला जाता है कि डिनर के लिए सब तुम्हें बुला रहे हैं। खुशी भी मन ही मन उसे कोसते हुए उसके पीछे चलती है। देव जैसे ही सीढ़ियों तक पहुंचता है तो उसे नीचे हॉल में मेहमान बैठे नजर आते हैं। उसे तुरंत खुशी का ख्याल आता है कि उसकी पहचान सामने नहीं आनी चाहिए। तब तक खुशी भी उसके पीछे आ जाती है। देव एकदम से पलट जाता है जिससे खुशी हड़बड़ा जाती है और संभल नहीं पाती और देव के सीने से टकरा जाती है। देव ने भी उसे हड़बड़ाहट में कमर से पकड़ लिया था। वो दोनों इतना करीब हो जाते हैं कि देव के होठ खुशी की गर्दन पर टच हो जाते हैं। खुशी की धड़कनें बढ़ जाती है और वो कसकर उसकी शर्ट को पकड़ लेती है, पर अगले ही पल वो देव को घूरती है और कुछ कहने के लिए अपने होठ हिलाती है, पर देव तुरंत अपने हाथ उसके होठों पर रख देता है। खुशी और भी गुस्से से उसे घूरती है। देव वैसे ही एक हाथ उसकी कमर पर रखकर और एक हाथ उसके होठों पर रखकर उसे खींचते हुए वापस कमरे में ले जाता है। जब तक वो उसे कमरे में लेकर जाता है तब तक खुशी ना जाने कितनी बार अपने हाथों का मुक्का बनाकर ज़ोर ज़ोर से उसके सीने पर मारती है और अपने पैर में पहनी सैंडल उसके पैर पर। देव कमरे में आकर गुस्से से उसके दोनों हाथ पकड़ते हुए कहता है, पागल हो गई हो क्या, मार क्यों रही हो। खुशी उसे दूर धक्का देते हुए कहती है, तुम मुझे ज़बरदस्ती किस करोगे और मैं तुम्हें मारूं भी ना। ये सुनते ही देव कहता है, व्हाट द हेल, किस और तुम्हें, दिमाग तो ठिकाने पर है तुम्हारा, मैं तुम्हें किस करूँगा, तुमने सोच भी कैसे लिया, तुम्हारा ऊपर का माला बिल्कुल खाली है क्या। ये कहकर वो अपना पेट पकड़कर हंसते हुए कहता है, ओह गॉड, कोई इस बकबक को बताओ कि जहर चखने का शौक नहीं है मुझे, बड़ी आई किस करने वाली। ये कहकर वो कमरे से बाहर चला जाता है। खुशी ज़ोर से अपना पैर सोफे में मारते हुए कहती है, नमूना कहीं का, नहीं नहीं नमूना जी। इसके बाद वो लैपटॉप खोलकर कल की मीटिंग की तैयारी करने लगती है। दूसरी तरफ अनुज और उसके दोस्तों और 4 गुंडों को पुलिस पकड़ कर ले जाती है। कुछ ही देर में सब पुलिस थाने के अंदर थे। थानेदार कहता है, तो तुम सब मारपीट कर रहे थे, वो भी इतनी बुरी तरीके से। अनुज कहता है, मैं तो अपने रास्ते जा रहा था, यही पीछे से आकर मारपीट करने लगे। वो गुंडे झूठ बोलते हुए कहते हैं, नहीं नहीं साहब, हम सब तो अपने रास्ते जा रहे थे, ये लोग आकर हमसे झगड़ा करने लगे। अनुज गुस्से से कहता है, ये झूठ बोल रहे हैं, तेरी तो। पुलिस वाला कहता है, अपना गुस्सा काबू में रखिए मिस्टर।
अनुज कहता है, पर सर ये लोग झूठ बोल रहे हैं, मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। कुछ दिन पहले ये लोग कुछ लड़कियों के साथ बदतमीजी कर रहे थे, वहाँ पर हमारी इनसे मारपीट हुई थी और इन सबको जेल भी जाना पड़ा था। बस ये उसी दिन की खुन्नस निकाल रहे हैं। पुलिस वाला उन लड़कों की तरफ देखता है। वो लड़के साफ मुकरते हुए कहते हैं, कुछ भी बोल रहे हैं ये लोग, हम तो इन्हें जानते तक नहीं हैं, ये कोई भी कहानी बना रहे हैं। ऐसा है तो इनको बोलो कि बुलाओ उस लड़की को। पुलिस वाला अनुज की तरफ देखते हुए कहता है, हाँ बात तो इन लोगों की सही है, अगर वो लड़की यहाँ पर आकर सब बताती है तो तुम बच सकते हो, वरना आज रात जेल में रहना पड़ेगा। अनुज के दोस्त कहते हैं, अनुज यार कुछ कर। अनुज दिमाग पर जोर डालते हुए कहता है, क्या नाम था उस पागल लड़की का, उस गुंडी लड़की का? अनामिका राजेश्वरी, हाँ वही थी। पुलिस वाला कहता है, आर यू श्योर? जानते हो ना किसका नाम ले रहे हो? अनुज गुस्से से दांत भींचते हुए कहता है, अच्छी तरह जानता हूँ मैं उस बदतमीज पागल गुंडी लड़की को, आप उसे बुलाइए। पुलिस वाला कहता है, जिसे तुम पागल बदतमीज और गुंडी कह रहे हो वो मेरी भांजी है, मामा हूँ मैं उसका। ये सुनते ही अनुज हैरानी से कहता है, व्हाट? पर अगले ही पल कहता है, हाँ तो होंगे आप उसके मामा, पर जो सच है वो बदल नहीं जाएगा। पुलिस वाला कहता है, मैं बता रहा हूँ, अगर तुम्हारी बात झूठी निकली तो मैं छोड़ूंगा नहीं तुम सबको। इतना कहकर वो अनामिका को फ़ोन करते हैं। अनामिका जो कि अभी अभी घर पहुंची ही थी अपनी फ्रेंड्स के साथ पार्टी करके, फ़ोन उठाते हुए कहती है, जी मामू जी। बिना सवाल किए फ़ौरन पुलिस स्टेशन आ जाओ, उसके मामा जी कहते हैं। अनामिका अभी भी गाड़ी में ही बैठी थी, वो तुरंत अपनी गाड़ी पुलिस स्टेशन की तरफ घुमा लेती है। दूसरी तरफ दिव्या ने अपनी पैकिंग कर ली थी। वो बस यहाँ से जाना चाहती थी, खुद को बिज़ी रखना चाहती थी ताकि वो अभी को भूल जाए। पर क्या सच में ऐसा होगा? क्या दिव्या भूल पाएगी अभी को, अपने पहले प्यार को? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। खैर उसने अपनी पैकिंग कर ली थी और वो कल लखनऊ जाने के लिए पूरी तरह रेडी थी। दूसरी तरफ खुशी अभी भी कमरे में थी। तभी देव भी वापस कमरे में ही आ जाता है। खुशी को बहुत भूख लगी थी। वो एकदम से बोलती है, चले गए क्या वो लोग? देव सोफे पर उसके पास ही गिरते हुए कहता है, अरे कहाँ यार, कब से पका रहे हैं, मैं तो उठकर ऊपर आ गया, मेरे अंदर और सुनने की ताकत नहीं थी। खुशी अपना चेहरा लटकाते हुए कहती है, अच्छा मुझे तो बहुत भूख लगी है। देव उसकी तरफ देखता है और खुशी उसकी तरफ। शादी के बाद ये पहली बार था जब दोनों बिना लड़े बात कर रहे थे। देव पूरी तरह सोफे पर लेटते हुए कहता है, अच्छा एक बात बताओ मिस बकबक। खुशी उसकी तरफ घूरती है। देव कहता है, ओ प्लीज़ यार, मुझे नाम वाम याद नहीं रहता, बस एक बार जो मुंह पर चढ़ गया सो चढ़ गया। अच्छा ये सब छोड़ो, एक बात बताओ, तुम्हारे घर पर भी मेहमान आते होंगे, तो उस वक्त जब तुम्हें भूख लगती थी तो तब तुम क्या करती थी? खुशी को एकदम से अर्जुन की याद आ जाती है। वो चहकते हुए बोलती है, तब मेरे पापा है ना मेरा ध्यान रखने के लिए, वो कैसे भी करके। देव बीच में ही कहता है, मेहमान को भगा देते थे। खुशी कहती है, नहीं पागल हो क्या तुम, वो मेरे लिए खाना मेरे रूम में ही ले आते थे और मेरे रूम हमेशा खाने पीने की चीज़ों से भरा रहता था। पापा मेरी छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखते थे। बोलते वक्त वो थोड़ी भावुक हो जाती है, उसकी आंखों में नमी तैर जाती है जिसे वो बड़ी सफाई से साफ कर लेती है और फिर एक गहरी सांस लेकर वो वापस लैपटॉप पर काम करने लगती है। देव एकटक उसका चेहरा देख रहा था, मन में कह रहा था, कितनी आसानी से अपने इमोशंस कंट्रोल कर लेती है ये बकबक। कभी कभी ना ये बिल्कुल मुझे समझ नहीं आती। वो वहाँ से उठते हुए कहता है, चलो मैं देखता हूँ कि वो लोग गए या नहीं। ये कहता हुआ वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ दिव्या बिस्तर पर लेटी बस करवटें बदल रही थी। उसे नींद नहीं आ रही थी। जितना वो कोशिश कर रही थी अभी के बारे में ना सोचने की, उतना ही अभी उसे याद आ रहा था। खैर किसी तरह उसे नींद आ जाती है, पर अभी को नींद नहीं आ रही थी। वो भी बिस्तर पर लेटा करवट ले रहा था। एक बेचैनी सी हो रही थी उसको। एक तो उसे ये समझ आ गया था कि दिव्या ने उसे पसंद किया था, और दूसरा आज उसने गुस्से में जिस तरीके से दिव्या से बात की वो भी गलत था। वो बेचैनी से कहता है, शिट यार, ये क्या किया मैंने। मैं कल ही उससे माफ़ी मांग लूँगा।
ये सब सोचते हुए वो भी सो जाता है। दूसरी तरफ अनामिका पुलिस स्टेशन पहुंचती है। सब लोग उसका बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। वो अपनी गाड़ी साइड में लगाकर अंदर जाते हुए कहती है, क्या बात है मामू, इतनी जल्दी में क्यों बुलाया मुझे? अनुज उसकी तरफ देखता है। पिंक कलर का टॉप, ब्लू कलर का जीन्स, बालों की हाई पोनी, कानों में रेड कलर की बड़ी बड़ी बालियां, होठों पर पिंक लिपस्टिक। बहुत ही प्रिटी लग रही थी वो। अभी तक उसने अनुज को नहीं देखा था। पुलिस वाला अनुज की तरफ इशारा करते हुए कहता है, इसे पहचानती हो? अनामिका अर्जुन की तरफ देखती है। उसे देखते ही उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। अनुज गुस्से में कहता है, अरे पहचानो भी तीखी मिर्ची, याददाश्त चली गई क्या तुम्हारी? अनामिका कहती है, तुम गधे कहीं के, तुमने मुझे तीखी मिर्ची कहा? फिर अपने मामा की तरफ देखकर कहती है, अच्छी तरह जानती हूँ मैं इस नमूने को। पुलिस वाला उन गुंडों की तरफ इशारा करते हुए कहता है, और इन लड़कों को? अनामिका उनकी तरफ देखती है, फिर सारी बात अपने मामा को बताती है, जिसे सुनकर अनुज कहता है, अब तो आपको यकीन आ गया ना, ये लोग उस दिन का बदला ले रहे थे हमसे। अनुज के दोस्त कहते हैं, हाँ देखिए इन लोगों ने क्या हाल कर दिया हमारे दोस्त का। अनामिका देखती है कि अनुज के माथे से खून बह रहा है। पुलिस वाला उन गुंडों को जेल के अंदर ढाल देता है। अनुज कहता है, अब तो हम जा सकते हैं? पुलिस वाला कहता है, बिल्कुल। अनुज और उसके दोस्त बाहर चले जाते हैं। अनुज ने अपने ड्राइवर को फ़ोन करके गाड़ी वहीं लाने को बोल दिया था। अनामिका को पता नहीं क्या होता है कि एकदम से अनुज के पीछे जाती है। उसके मामा उसे देख रहे थे, वो भी उठकर उसके पीछे जाते हैं। अनामिका एकदम से अनुज के पीछे जाती है और उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है, रुको रुको। अनुज हैरानी से पीछे मुड़कर देखता है और उसके दोस्त भी। मुझे तुमसे बात करनी है, वो भी अकेले में। वो उसके दोस्तों की तरफ देखते हुए बोलती है। तो दोस्तों, आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि अनामिका आखिर अनुज से कौन सी बात कहना चाहती है, और क्या दिव्या हमेशा के लिए लखनऊ चली जाएगी अभी को छोड़ के, या फिर अभी दिव्या को रोक लेगा, और क्या देव और खुशी के बीच प्यार की शुरुआत हो पाएगी। तो आगे के एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे न्यू एपिसोड के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। लाइक शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लग रही है। अपना ख्याल रखें। बाय दोस्तों।